वैदिक सभ्यता ही पढ़ रहे थे ना। वैदिक सभ्यता में हम कुछ पढ़ाए हुए थे आप लोगों को, समझ गए। और वैदिक सभ्यता में जो पढ़ाए थे आप लोगों को, वो सारा का सारा क्वेश्चन आप याद रखिएगा। बोले थे कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। कितने सूक्त हैं और कितने मंत्र हैं? 10,460। देखिए ये आपका कंफ्यूजन वाला, जहां विवादित हो जाए क्वेश्चन में, जहां विवाद उत्पन्न हो जाए वहां क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। जैसे 10,580 कोई बुक पढ़े, हम भी पढ़े तब आपको 10,580 बताएं। कोई बुक पढ़े तो 10,580, कोई बुक पढ़िएगा तो 10,460। यही पुराना लूसेंट पढ़िएगा 10,460, और नया वाला लूसेंट में कोई कल बोल रहे थे 10,462 कर दिया है। तो ये डाटा क्या है, थोड़ा बड़ा 19-20 होते रहेगा, और ये डाटा फिक्स है नहीं। और ये डाटा जब फिक्स नहीं तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। अगर पूछेगा भी नहीं तो एक को देगा ऑप्शन में, दूर दूर तक उससे रिलेटेड ऑप्शन देगा नहीं। अगर 4,460 दे दिया, 10,460 दे दिया तो डायरेक्ट देगा 12,000, समझ गए, 800, ऐसे कर करके, मतलब इतना देगा कि आपको सीधा लगेगा, वो ऑप्शन कंफ्यूजन वाला नहीं देगा। और अगर दिया तो एग्जाम के बाद फाइट करने का आएगा ना, उस पर आप फाइट कर दीजिएगा, सबको नंबर मिल जाएगा, समझ गए। अगर उस तरह का आता है आप उस पर फाइट कर दीजिएगा। हर एग्जाम में होता है, आप लोग को भी आएगा, बीपीएससी देता है, समझ गए, बीपीएससी देता है क्वेश्चन पे फाइट करने के लिए। अगर आपको लगता है आंसर की आएगा, आंसर की के बाद बताएगा कि आपको कौन कौन क्वेश्चन पे डाउट है कि इसका आंसर गलत हम दिए हैं, बीपीएससी बोलेगा, समझ गए। और तब आपको लगेगा नहीं इसका आंसर गलत है, तो आप उसको क्या कीजिएगा, 100 रुपया पे कीजिएगा, फिर बताइएगा आप लीजिए ये गलत है, इसका सही आंसर कीजिए। तब उसका जांच करेगा बड़ा बड़ा इतिहासकार, पटना यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर हिस्ट्री सबके, समझ गए, मैच्योर बूढ़े, समझ गए, मैच्योर माने हिस्ट्री में बूढ़े, पढ़ते पढ़ते जिसका दिमाग से नहीं कहते हैं एकदम पक के एकदम हर तरह से हिस्ट्री से निपुण हो जाता है, समझ गए, वो सब बनाता है क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम लोग से ज्यादा एजुकेटेड वहां है, एक आध गो क्वेश्चन आइए गया क्या फर्क पड़ता है, सबके लिए नॉर्मल कर देता है। पढ़ा देते वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता बताए थे हमारे भारत में 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक था। और वैदिक सभ्यता के बारे में हमको जानकारी, कौन सा साहित्य, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में कितने ग्रंथ? 4। वैदिक साहित्य में कितने ग्रंथ आते हैं? 4 आते हैं। वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आता है, और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आता है अरण्यक, और अरण्यक के बाद आता है उपनिषद। जैसे जैसे आपको लिखे हैं वैसे वैसे ही इसका रचना हुआ है। सबसे पहले वेद का रचना, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ का, उसके बाद अरण्यक का, उसके बाद उपनिषद का, सबसे अंतिम में लिखा गया है उपनिषद। इसीलिए इसको कहते हैं वेदांत दर्शन, वेद प्लस अंत, वेदांत दर्शन इसको बोलते हैं। और उपनिषद मूलतः दर्शन पे आधारित पुस्तक है। पढ़ाएंगे उपनिषद, इसी में आपको पढ़ा रहे हैं। वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें हम आपको ऋग्वेद पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ाना है हमको यजुर्वेद। याद पढ़ाना है क्या? यजुर्वेद। देखिए यजुर्वेद में चर्चा किस चीज का है? आपको बोले थे कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसके लिए मंत्रों का संग्रह किस वेद में? ऋग्वेद में। और आप जानते हैं ईश्वर को अगर प्रसन्न करना है, मंत्र पढ़ना है, तो आप ऐसे बैठ के पढ़िएगा नहीं, आपको यज्ञ करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा। तो यज्ञ के विधि विधानों का चर्चा, यज्ञ के अवसर पर किए जाने वाले विधि विधानों का चर्चा। जैसे बहुत सारा विधि होता है यज्ञ में, देखते हो जो ये वो तरह तरह का सब चीज आता है ना। यज्ञ हो, हवन हो, कोई छोटा सा सत्यनारायण भगवान का पूजा हो, उसमें देखते हैं तरह तरह का सब चीज लाया जाता है जी। कैसे कैसे करना है उसका भी कुछ नियम कायदा कानून है, उसका कुछ ना कुछ विधि विधान है। तो यज्ञ के अवसर पर किए जाने वाले विधि विधानों का चर्चा किसमें है? यजुर्वेद में। यज्ञ के अवसर पर किए जाने वाले विधि विधानों का चर्चा किसमें है? यजुर्वेद में। तो आपसे पूछेगा यज्ञ के अवसर पर, यज्ञ के अवसर पर, इस समझ में ना आया? किए जाने वाले विधि विधान, किए जाने वाले विधि विधानों का, एक बात बताइए, विधि विधानों का चर्चा है। देखिए एक बात बताइए, आप लोग करते होंगे, एक देखें, एगो होता वो चावल होता है ना, अरवा चावल है,
अरबा चावल को देखिएगा क्या करेगा, पानी में डुबो देगा, उसके बाद ऐसे ऐसे करके उसका टीला बना लेगा। टीला बनाता है, समझ गए, ऊपर पे फूल रख देगा। कहता है कि अगर वो चावल भड़क गया, गिर गया, मतलब समझ लीजिए ईश्वर उसमें आ गया। हाँ, फुलाइश उसको कहते हैं, हम भूल गए थे इसीलिए हम आपको बताए, फुलाइश उसको कहते हैं। एक बात बताइए, फुलाइश होता है कोई भी पूजा पाठ में जौ का प्रयोग होगा, तुलसी के पत्ते का प्रयोग होगा, दूब का प्रयोग होगा, समझ गए। यज्ञ के अवसर पे सबसे पहले दूब, ये सब चीज, माँ बाप का नाम उम लिया जाता है। क्या क्या करना है यज्ञ के अवसर पे, पूजा पाठ करते हैं, शादी विवाह में सबसे पहले क्या हो जाता है, डायरेक्ट सिंदूरदान हो जाता है, नहीं है ना? कोई भी डायरेक्ट होता है सिंदूरदान जी? नहीं होता है। देखिए होते हैं, सबसे पहले बहुत सारा चीज होता है, 1-2 दिन पहले से होता है। अब उससे सुनिए, कब आपको देखिए, अब वो यज्ञ हवन किया, कोई विधि विधान किया, कुछ नहीं किया, वो तो चलिए, इसीलिए तो इलीगल है, इसीलिए समाज में उसको मान्यता है, समाज में उसको अच्छी दृष्टि से देखते हैं। नहीं, बताएंगे आगे इसी में। वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार का विवाह, जिसमें 4 प्रकार के विवाह को मान्यता है, 4 प्रकार के विवाह को मान्यता नहीं है। कौन कौन है, सब इसी में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़िए। तो यज्ञ के अवसर पे जो आप कोई भी छोटा सा यज्ञ, विवाह सब एक प्रकार का यज्ञ है, समझ गए। सबको नसीब नहीं होता। देखिएगा बहुत सारा ऐसा आदमी है जो पैसा वाला है, उसको अगर बेटी न है तो खुशी खुशी किसी को क्या करता है, कन्यादान करता है। किसी भी पापा का एक सपना होता है कि हम कन्यादान करें, तो ये यज्ञ तरह से होता है। तो मतलब कहना हम ये चाह रहे हैं कि यज्ञ के अवसर पर जो विधि विधान होता है, कैसे कैसे होगा, क्या होगा, समझ गए। सब यज्ञ के विधि विधानों का चर्चा किसमें है, आपका यजुर्वेद में है। और यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या 1990 है। यजुर्वेद मोटे तौर पे 2 भागों में बताया, एक यजुर्वेद है शुक्ल यजुर्वेद और एक आपका है कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद मोटे तौर पे कितने वर्गों में विभाजित है, 2 वर्गों में, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के कितने अंग हैं, 2 अंग हैं। यजुर्वेद को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, एक है शुक्ल यजुर्वेद, एक है आपका कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में जितना भी मंत्र है, यानी जो भी विधि विधान है, इस सारा का सारा चर्चा किसमें है, ये आपका पद्य में है। इसमें है, पद्य में है। और कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य, गद्य और पद्य दोनों में। गद्य और पद्य तो आप लोग पढ़ेंगे हिंदी में। गद्य माने कविता, गद्य माने कहानी, और पद्य माने कविता, होता है कि नहीं? मतलब एकमात्र ऐसा वेद है, इस सब जितना भी वेद आपको पढ़ा रहे हैं, सब में पद्य का प्रयोग किया गया है, मतलब श्लोक का प्रयोग किया गया है। श्लोक का प्रयोग, डायरेक्ट मंत्र का प्रयोग आप पढ़िएगा, वेद आपको समझ में ना आएगा। रामायण पढ़े, रामायण या रामचरितमानस जब पढ़िएगा तो देखिएगा ऊपर में एक श्लोक लिखा रहता है, उसके बाद श्लोक का हिंदी भाषा में सारांश लिखा रहता है लिखा हुआ, ताकि उस श्लोक को आप समझ पाए। समझिएगा बातों को। तो रामायण वो पद्य में ऊपर है और नीचे किसमें है, गद्य में है, आपको कहानी की तरह समझाया गया है। तो मतलब आपका एकमात्र ऐसा वेद है यजुर्वेद, एकमात्र ऐसा वेद यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। और इसमें मंत्र कितने हैं, 1990 मंत्र हैं। इसमें 1990 मंत्र हैं और इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में सिर्फ और सिर्फ पद्य है, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या है, श्लोक है। सिर्फ और सिर्फ किसका है, श्लोक का चर्चा है। लेकिन गद्य में, यानी आपका कृष्ण यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों है। आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो कौन सा यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद। ऐसे वेद अगर पूछेगा डायरेक्ट यजुर्वेद, अगर वेद पूछ दे तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट यजुर्वेद। और इस वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कर्मकांडीय। कर्मकांडीय क्यों कहते हैं, देखिए यज्ञ के अवसर पर विधि विधानों का चर्चा है, वो तो कर्मकांड ही है ना, नहीं कर्मकांड जी। आप जैसे चावल को करते हैं, इस सब सारा का सारा कर्मकांड है। जैसे अभी यज्ञ में हवन करते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि हवन में हम देते हैं क्या, धूप, वो आपका घी, जौ और बहुत सारा चीज मिलाते हैं, मिला के वो डालते हैं। ये सब आपका कर्मकांड के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, कर्मकांड के अंतर्गत। जब ये कर्मकांड के अंतर्गत आता है, जानते हैं ये सब यज्ञ क्यों करते हैं, पढ़ाएंगे आगे। इसमें कहता है कि भगवान अग्नि जो है, अग्नि
ऋग्वेदिक कालीन लोगों का दूसरा सबसे प्रमुख देवता है अग्नि। और अग्नि के बारे में कहा जाता है अग्नि जो है मध्यस्थता का कार्य करती है, ईश्वर और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता का कार्य। मीडिएटर समझते हैं ना, मीडिएटर, अगवा जानते हैं, एक लड़का और लड़की का शादी तो अगवा होता है ना, बीच में मिलाने वाला, मध्यस्थता करने वाला, इसका बात उसके तक पहुंचाएगा, उसका बात इसके तक पहुंचाएगा, दोनों में मीडिएटर होता है। उसी प्रकार से कहता है कि भगवान से अगर आप कोई भी चीज मांगिएगा ना, आप डायरेक्ट मांगिएगा, भगवान नहीं सुनेगा, भगवान बहुत दूर में है, तो आप यज्ञ और हवन कीजिए, यज्ञ हवन कीजिएगा तो आप जो भी चीज मांगिएगा ना, तो वो जो ऊपर आग का धुआं ऊपर उठ के जाता है, ऐसा मान्यता है, जो भी बात मानिए आप, ऐसा मान्यता है कि जब धुआं ऊपर उठ के जाता है या आग की लपटें ऊपर उठ के जाती है, तो कहां तक जाती है? ईश्वर तक जाती है। और ईश्वर को मेरा बात मैसेज पहुंचाता है कौन? अग्नि देवता। इसीलिए ऋग्वेद में आपको अग्नि देवता का चर्चा है। आपको पढ़ाएंगे आगे वैदिक सभ्यता का जब धार्मिक पढ़ाएंगे, तो मतलब यज्ञ के अवसर पर जो कर्मकांड करते हैं, इसी वजह से इस वेद को हम क्या कहते हैं? कर्मकांडीय वेद। क्या कहते हैं इसको? कर्मकांडीय वेद। तो आपको बोलेगा कौन सा कर्मकांडीय वेद? यजुर्वेद। और इन मंत्रों के उच्चारणकर्ता को क्या बोलते हैं? नहीं जानते हैं? अधर्वयु। क्या बोलते हैं? अधर्वयु। यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारणकर्ता करने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं? अधर्वयु। जैसे होत्री बोले थे, उसमें होत्री ने बोले थे, ऋग्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले को होत्री, और यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारणकर्ता को अधर्वयु। तो यज्ञ के अवसर पर किए जाने वाले विधि विधानों का चर्चा उन्हीं आपका यजुर्वेद में, यजुर्वेद दो भाग में, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में, शुक्ल यजुर्वेद पद्य में। ये समझे नहीं शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद क्या है? कुछ नहीं, यजुर्वेद को दो भाग में बांटते हैं। यजुर्वेद को कितने भाग में बांटे हैं? दो भाग में। आपका लूसेंट बुक है ना, उसमें एगो हिस्ट्री अलग है, उसको बांटे हैं कि नहीं बांटे सेक्शन भाई? सेम उसी प्रकार से इसको दो सेक्शन में बांटे, एक सेक्शन शुक्ल यजुर्वेद, एक सेक्शन कृष्ण यजुर्वेद। और इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका चर्चा है? पद में। जो भी श्लोक लिखा गया, इसमें क्या लिखा गया? श्लोक लिखा गया है। लेकिन कृष्ण यजुर्वेद में श्लोक भी लिखा गया है, और श्लोक के नीचे में हिंदी में कहानी की तरह उसको समझाया भी गया है। बात को समझे? तो यही है आपका ये। बाकी जितने वेद है ना, सब में सिर्फ और सिर्फ श्लोक है। इसलिए कहता है इसको एकमात्र ऐसा वेद है जो पद्य और गद्य दोनों में है। अगला वेद है आपका सामवेद। और शाम का शाब्दिक अर्थ ही होता है गान। शाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। शाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। आप जानते हैं भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को। सा रे गा मा पा धा नी। सा कहां से? 7 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 7 स्वर हैं। सा लगा देते अपने मन से, सा रे गा मा पा धा नी। 7 तो हो गया। 7 बस नी तक 7 स्वर हैं। हमारे भारतीय संगीत के कितने स्वर हैं? 7 स्वर है। और 7 स्वर का उत्पत्ति कहां से माना जाता है? सामवेद से। इसलिए भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को। यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले, यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों को, मंत्रों का संग्रह, यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह किसमें है? सामवेद में। यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह सामवेद में। यज्ञ के अवसर पर, यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह, गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह कहां है? जाने वाले मंत्रों का संग्रह आपका सामवेद में। सामवेद को भारतीय संगीत का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को? भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। 7 स्वर किसमें है? 7 स्वर आपका है कहां में? सामवेद में। शा रे ग मा प ध नी। 7 हो गया। शा रे ग म, सब में हलन दे दीजिएगा, ध नी। 7 स्वर का चर्चा किसमें है? सामवेद में है। इसीलिए कहते हैं भारतीय संगीत का जनक सामवेद को। इस वेद में 875 मंत्र हैं। 875 करते हैं, 1875 मंत्र है। बाद वाला निकल गया, समझ गए? 1875 मंत्र है। सामवेद में कितने मंत्र हैं? 1875 मंत्र हैं। और इस मंत्र में मात्र 99 जो मंत्र है ना,
सामवेद का है। मात्र 99 मंत्र किसका है? सामवेद का है। बाकी जो बचा ना सारा का सारा ऋग्वेद का कॉपी पेस्ट मार दिया है। सारा का सारा क्या किए हैं? ऋग्वेद का कॉपी पेस्ट मार दिया गया। पहले लिख लीजिए, बोलेंगे पहले बाद में, पहले लिखते हैं, ठीक? चलिए ना लिखिए। हाई स्कूल के मास्टर को देखें, बस ठीक है, चश्मा पहने, समझ गया, तब थोड़ा बूढ़ा भी लगेंगे। पहले लिखिए अब, ठीक है। देखिए ऐसे नहीं, आप जब समझाए ना मत लिखिए, हम बोलते जब पीडीएफ आ जाता है काहे टेंशन लेना है, समझ गए। इसी बहाने आप कम से कम घर में एक बार लिखिएगा तो एक बार रिवीजन हो जाएगा ना। घर में अगर लिखिएगा ना एक बार रिवीजन हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि शॉर्ट्स बना ले, हम बता देते, शॉर्ट बना पाइएगा ना, रिवीजन नहीं कर पाइएगा इसके थ्रू। तो कहते हैं, सुनिएगा, अभी बोले जस्ट इस सामवेद में मात्र इसका पर्सनल जो अपना मूल मंत्र है, कितना मूल मंत्र है? मात्र 99 गो। और जितना बाकी बचा 1875 में सब ले लिया है किससे? ऋग्वेद से कॉपी पेस्ट मार लिया है। इसी वजह से मैक्सिमम मंत्र इसका किस पे आधारित है? ऋग्वेद पे आधारित है। मैक्सिमम मंत्र किससे ले लिया? ऋग्वेद से ले लिया। इसी वजह से इसलिए इसे ऋग्वेद पर आधारित वेद कहते हैं। किस वेद को? सामवेद को। और ये सब क्वेश्चन आ जाएगा ना, न मिलेगा लूसेंट में, जब खोजिएगा ना, समझ गए। आपको कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद जब खोजिएगा जाके न मिलेगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऋग्वेद पर आधारित वेद। काहे? इसका 99 गो मंत्र ही अपना है, बाकी सब ले लिए किससे? अब जो ये मंत्र का उच्चारण करेगा उसको कुछ ना कुछ बोलेंगे ना। इस मंत्रों के उच्चारण कर्ता को क्या बोलते हैं? उद्गाता बोलते हैं या उदात्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उद्गाता। लूसेंट पढ़िएगा मिलेगा उदात्री, लेकिन और बुक पढ़िएगा मिलेगा क्या? उद्गाता। तो ऋग्वेद सामवेद के मंत्रों के उच्चारण कर्ता को उद्गाता या क्या बोलते हैं? उदात्री बोलते हैं। उद्गाता या उदात्री। और कितने मंत्र हैं सामवेद में? 1875। सामवेद में मंत्र टोटल कितने हैं? इसका मूल मंत्र कितना है अपना? 99। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? ऋग्वेद पर आधारित वेद। और सबसे अंतिम वेद है आपका अथर्ववेद। सबसे अंतिम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। जादू टोना भूत प्रेत, समझ गए, तंत्र मंत्र, जादू टोना भूत प्रेत, रोग निवारण, औषधि, ये सब जानते हैं ना। हेमियोपैथी, एलोपैथी, जितना भी है, समझ गए, सब औषधि निवारण, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, जादू टोना, वो सब पहनते हैं आप लोग। ये गला में नहीं पहनते जी, अब नहीं पहनता, पहले पहनते थे यहाँ गला में। उसको क्या करते हैं भूल गए। हाँ, जंतर, जंतर मंतर। सारा का सारा चर्चा किसमें? अथर्ववेद में। सारा का सारा चर्चा किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में टोटल 20 अध्याय है। कितना अध्याय है? 20 अध्याय है। कितने सूक्त हैं? 731 सूक्त हैं। ऋग्वेद में टोटल अध्याय कितने? 20 अध्याय। कितने? जादू टोना तंत्र मंत्र भूत प्रेत रोग निवारण, इस सारे के सारे शब्दों का चर्चा कहाँ में है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय। कितने सूक्त हैं? 731 सूक्त है। 731 सूक्त है। और इसके मंत्रों के उच्चारण कर्ता को हम क्या कहते हैं? इसके मंत्रों को उच्चारण कर्ता को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। क्या कहते हैं उनको? ब्रह्मा। अथर्ववेद के मंत्रों के उच्चारण कर्ता को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। अथर्ववेद आपका चारों का चारों वेद क्या हो गया? समाप्त। नहीं हुआ वेद खत्म? वेद चार। अब सबसे अंतिम का वेद अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। नया कौन सा? अथर्ववेद। सब अथर्ववेद है। मित्र आपका इसमें फिक्स नहीं, इसका डाटा आपको इस
हाँ मंत्र का ही बता रहे हैं, इसका डाटा फिक्स नहीं, कोई बुक पढ़िएगा तो 20,000 लिखा रहेगा, समझ गए। मोटे तौर पे मैक्सिमम बुक में हम आपको 20,000 देखे हैं, जो विवादित है इसीलिए हम इसमें स्किप कर दिया, आपको नहीं बताए, ताकि कि झूठ पुट का कंफ्यूजन होगा, मन में लगा रहेगा, और जाके आप 2 घंटा किताब में खोजिएगा, 4 गो पढ़िएगा, समझ गए। लगभग 20,000 के आसपास इसमें क्या है, मंत्र है, मोटे तौर पे, समझ गए। मोटे तौर पे इसका 20,000 वो भी विवादित है, लेकिन आपको याद रखना अध्याय कितने हैं, 20, सूक्त कितने हैं, 731, समझ गए। अभी देखिए रिसर्च करने का समय नहीं है आपके पास, समझ गए। जो बुक है आप वही पढ़िएगा। सबसे पहले 13 बुक पढ़ते हैं कि नहीं, कोई हिस्ट्री का रखे हैं कि नहीं, समझ गए। इतना नहीं रखना है, जितना पतला रख सकते हैं, जितना कम रिवीजन करने के लिए बाद में रहे उतना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। चलिए अब देखते हैं आपका वेद क्या हो गया समाप्त। वेद के बाद आता है आपका ब्राह्मण ग्रंथ, और जानते हैं वेद की भाषा जटिल है। वेद मोटे तौर पे किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में, और संस्कृत के आप पढ़े लिखे भी हैं, फिर भी वेद को आप समझ पाइएगा नहीं। वेदों को ही समझने के लिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए, वेदों को आसान बनाने के लिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए, वेदों को आसान बनाने के लिए, वेदों का ही कुछ हिस्सा, वेदों का ही कोई टुकड़ा किसी अलग बुक में लिखा गया है। वेदों के ही ऊपर उपवेद का रचना हुआ है। वेदों के ऊपर किसका रचना हुआ है, उपवेद का। वेद के ही ऊपर ब्राह्मण ग्रंथ का रचना हुआ है, और वेद के ही ऊपर अरण्यक साहित्य का रचना हुआ है। वेद के ही ऊपर उपनिषद का रचना हुआ है। मैन लीडर कौन है, वेद है। वेद के ही ऊपर क्या लिखे, उपवेद लिखे। वेद के ही ऊपर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे, वेद के ही ऊपर अरण्यक लिखे, वेद के ही ऊपर उपनिषद लिखे। आप जानते होंगे मुंडको उपनिषद, जानते हैं ना, ये आपका अथर्ववेद पे लिखा गया है। आप जानते हैं इसमें सत्यमेव जयते शब्द है। बाकी आज ही पढ़ाएंगे, टेंशन लेने समय का कोई सुने न है, एकदम पढ़ते रहिए। चलिए अब बात करते हैं, इधर लिखते हैं वेद और इधर लिखते हैं आपको उपवेद, और इधर लिखते हैं ब्राह्मण। बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बता देते हैं इससे, और मिलेगा आपको नॉर्मल बुक में नहीं। सबसे पहले इधर देखिए लिखने के हम लिख के भेजेंगे जी। ऋग्वेद के ऊपर एक उपवेद का रचना हुआ है जिसका नाम है आयुर्वेद। जिसका क्या नाम है, आयुर्वेद। ऋग्वेद के ऊपर आयुर्वेद। उसके बाद कौन सा वेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद के ऊपर कौन सा वेद, धनुर्वेद। कौन सा, धनुर्वेद। अगला वेद कौन लिखे, सामवेद। सामवेद के ऊपर गंधर्व वेद। सामवेद के ऊपर कौन सा, गंधर्व वेद। और अगला कौन सा वेद लिख दे, अथर्ववेद। अथर्ववेद के ऊपर शिल्प वेद। कौन सा है, देखिए तुरंत याद हो जाएगा, कुछ नहीं, वो ट्रिक देते हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्प वेद। अच्छा ये चारों सीरीज आपको याद है ना, इधर का आपको ऐसे ऐसे याद नहीं करना, आपको ऐसे याद करना है। आयुर्वेद, आयुर्वेद के बाद धनुर्वेद के बाद गंधर्ववेद के बाद आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अब आयुर्वेद किसका, शिल्प वेद। आयुर्वेद किसका, शिल्प वेद किसका, अथर्ववेद का। शिल्प वेद किसका, गंधर्ववेद किसका। बस ऐसे इसको सिर्फ याद करना, इसको नहीं करना है। ऐसे कीजिएगा याद ही नहीं होगा, ऐसे करना। ये चारों आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्प वेद, 4 को याद कर लिए सीरियल वाइज में। बस अब रे ऊपर से सेट कर दिए, ऋग्वेद में फिट हो, पहला ऊपरला, दूसरा में यजुर्वेद में फिट हो, तीसरा में सामवेद में, चौथा फिट हो जाओ अथर्ववेद में। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्प वेद। वेदों को भली भांति समझने के लिए उपवेद का रचना हुआ है। किसका रचना हुआ है, उपवेद का। मतलब वेद का ही कुछ अंग इसमें है। कुछ अंग क्या किया गया है, इसमें दिया गया। अगला है ब्राह्मण ग्रंथ। अबरी बार उपवेद के ऊपर ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, वेदों के ही ऊपर क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ। वेद के ही ऊपर क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ। बात को समझ रहे हैं।
वेद के ही ऊपर सब चीज लिखा गया, जो भी बताएंगे, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, सब किस पे लिखा गया है? वेद पे। तो वेदों के ही ऊपर ब्राह्मण ग्रंथ का रचना हुआ है। सबसे पहला ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऋग्वेद के ऊपर, उसका नाम है ऐतरेय, ऐतरेय और कोशित काय, ऐतरेय और कोशित काय। फिर याद होगा तुरंत, देखिएगा, टेंशन न लीजिए। यजुर्वेद के ऊपर ऐतरेय कोशित काय, अगला है तैत्तिरीय और शतपथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जानते होंगे, सबसे प्रामाणिक, सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ऐतरेय कोशित काय, तैत्तिरीय, शतपथ। अगला है पंचविश, पंचविश के बाद षड्विश, और षड्विश के बाद तांड, गोपद नहीं। और गोपद आपका किस पे है? और ये पूछा गया क्वेश्चन है, ऐतरेय कोशित काय, क्या लिखे हैं? ऐतरेय, सुनिएगा, बोलिएगा मेरे साथ, ऐतरेय कोशित काय, तैत्तिरीय शतपथ, तैत्तिरीय पंचविश तांड, पंचविश षड्विश का है, याद करना है आपको, षड्विश याद नहीं करना है। 5 गो 20 होगा, 6 गो 20 श्रीलंका में थोड़े होगा, 5 यही होगा। पंचविश और तांड और गोपद। ऐतरेय कोशित काय से ऊपर याद करना, ऐतरेय कोशित काय, उधर नहीं देखना आपको, उधर देखना, ऐतरेय कोशित, तैत्तिरीय और पंचविश और तांड, पंचविश और लास्ट में गोपद। पूछना है, टेंशन लेना है बिल्कुल। गोपद तो सीधा लग रहा है कि अथर्ववेद में होगा, गोपद याद करना पड़ेगा नहीं, कंफ्यूजन इसी दुगो में है। ऐतरेय कोशित का, तैत्तिरीय शतपथ। ऐतरेय ऊपर, तैत्तिरीय, ऐतरेय ऊपर, नीचे तैत्तिरीय, ऊपर ऐतरेय होगा, नीचे तैत्तिरीय, समझ गए? ऊपर ऐतरेय, नीचे बस। शतपथ सबसे बड़ा है, तो सबसे बीच में याद रखिएगा, बस गेम ओवर, सब अब छट जाएगा ऑप्शन ऐसे। ऐतरेय कोशित काय, तैत्तिरीय और शतपथ। ऐतरेय तैत्तिरीय याद हुआ, ऐतरेय तैत्तिरीय पंचविश याद हुआ, सबसे पहले ऐतरेय, उसके बाद तैत्तिरीय के बाद पंचविश के बाद बस। और सबसे प्रामाणिक ग्रंथ, सबसे बड़ा शतपथ, तो शतपथ दूसरा नंबर में है। शतपथ क्या नंबर में? दूसरा नंबर में। और उसके बाद कोशित काय ऊपर में है, नीचे है तांड, नीचे क्या है? तांड। ऐतरेय कोशित काय, तैत्तिरीय शतपथ, पंचविश, तांड, गोपद। इस सब किताब का नाम है, ये सब किसका नाम है? किताब का, बुक है, ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, ग्रंथ लिखे ना, ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय कोशित काय, तैत्तिरीय शतपथ, पंचविश, तांड और गोपद, ये सारे के सारे ग्रंथ हैं। इसको आप याद रखिएगा, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद, एक बार देखिए आप लोग। अच्छा, इस आयुर्वेद, उसके बाद धनुर्वेद, धनुर्वेद के बाद गंधर्व वेद के बाद शिल्प वेद, समझ गए? अब देखिएगा, हम पूछेंगे, जो पूछेंगे बताइएगा। गंधर्व वेद क्या नंबर में, ये बताइए। गंधर्व वेद क्या नंबर में लिखा था? 3 नंबर का कौन सा वेद है? चलिए, धनुर्वेद क्या नंबर में है? आयुर्वेद और शिल्प वेद याद तो हो गया, क्या टेंशन है, बस नंबर याद करना है, ऊपर नीचे से 4, उसको याद करने ना हमको। ऋग्वेद के ऊपर, ऋग्वेद जैसे मैच कीजिएगा ना, आप कंफ्यूज कर जाइएगा। सीधा ये चारों सीरियल वाइज याद करना, ऊपर में आयुर, बीच के बाद धनुर, फिर गंधर्व, फिर शिल्प वेद। ये चारों रट लिए हम, उसके बाद अरेंज कर देंगे, उस चारों का जन्म करते हैं। याद करने हम लोग वैसे ही याद रखें जो बात, इसीलिए हम आपको बताएं, नहीं तो इतना पेचीदा आपको याद नहीं रहेगा। ऐसे याद कीजिएगा ना, याद नहीं रहेगा। इधर आइए, अब इधर आइए, अब इधर वाला देखिए एक बार, इधर देखिए, ऐतरेय और फिर 5 20 तो षड्विश भी इसी में, 5 20 तो षड्विश भी इसी में, और एगो शतपथ याद रहा ना है, फिर उत्तर कोशित का, इधर तांड। अब देखते हैं, चलिए बोलिएगा। ऐतरेय, तैत्तिरीय, पंचविश और तांड। ऐतरेय, तैत्तिरीय, पंचविश और गोपद।
शतपथ क्या नंबर में, कोशित का क्या नंबर में, बस। और क्या तौंड क्या नंबर में, बस छोड़ दीजिए, अब नहीं पढ़ाएंगे, समझ गया। चलिए अब अगला ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक क्या है? अरण्यक माने, अरण्य मतलब होता है जंगल, आप लोग पढ़े होंगे। अरण्य माने क्या होता है, जंगल। देखिए अरण्य माने होता है जंगल, अरण्यक माने जंगल। कहता है वैसे ग्रंथ जिसकी रचना जंगल में हुई है। ऋषि मुनियों ने जंगल में बैठ के वैसे ग्रंथ की रचना की, इसी वजह से उसको क्या कहते हैं हम, अरण्यक साहित्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अरण्यक साहित्य कहते हैं। और अरण्यक साहित्य की रचना जंगल में होने के कारण इसे क्या कहते हैं, अरण्यक साहित्य। और अरण्यक साहित्य की रचना मात्र 3 वेद के ऊपर हुई है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद के ऊपर अरण्यक साहित्य की रचना नहीं हुई है। अरण्यक साहित्य की रचना कितने वेद के ऊपर, 3 वेद के ऊपर। आपको बताएं काहे कि अथर्ववेद को पवित्र वेद माना ही नहीं जाता है, अथर्ववेद को पवित्र वेद माना नहीं जाता। इसी वजह से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के ऊपर अरण्यक साहित्य का रचना हुआ है, उसके बाद रचना नहीं हुआ है। अरण्यक के बाद आता है उपनिषद। अरण्यक के बाद क्या आता है, उपनिषद। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है, जानते हैं क्या? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के निकट, गुरु के निकट समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। गुरु के निकट यानी गुरु के समक्ष नीचे बैठ के, पहले आश्रम होता था, आश्रम में क्या करते थे, गुरु जी बैठते थे ऊपर और नीचे सब को बैठता था, और सब बैठ के क्या करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यही होता है। और उपनिषद पुस्तक जो है ना, जितना पढ़ा है ना, सबसे ज्यादा अच्छा मस्त पढ़ने में लगेगा आपको कौन सा, उपनिषद दर्शन। उपनिषद मूलतः दर्शन पे आधारित है। दर्शन माने ये होता है देखना, देखना माने वास्तविक दृष्टि को देखना। दर्शन का मतलब ही होता है वास्तविक, दर्शन माने देखना, सीधा सीधा समझिए। दर्शन माने ही होता है आपका दृश्यम, उसी का संधि विच्छेद है दृश्यम, समझ गए। और यहीं से कोचिंग का नाम आया है, हैं? हाँ, वहीं से आपका नाम आया है दृश्यम। दृश्यम रखने का जरूरत पड़ा इस वजह से, काहे कि हम किए थे कोचिंग का नाम पहले नवोदया में ज्ञान बिंदु नाम से। जब सेंटर यहाँ लाए पागलपुर, पता चला बगल में सर का कोचिंग है, जा रहे सर, तो सर कॉल किए, सर ऐसे ऐसे बात समस्या, तो हम ज्ञान पॉइंट कर दिए। बोले नहीं सर फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है, बदलिए दिए पूरा का पूरा। तब हम कर दिए क्या, दृश्यम। अब बाद में यहाँ से हटा लिए, हो गया दृश्यम ज्ञान बिंदु, दोनों को साथ। हमको लगा अच्छे लग रहा है नाम, जो भी होता है ठीक होता है, समझ गए, उधर हो गया। तो मतलब दृश्यम माने दृष्टि, और दृष्टि माने दर्शन। दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दृष्टि। दृष्टि माने होता है वास्तविक दृष्टि। वास्तविक दृष्टि किसी भी चीज के वास्तविक स्वरूप को आप देखिए। हम जैसे कोई आदमी पंखा आएगा, वो देखेगा अरे बजाज कंपनी का है, कलर नहीं सही है। आएगा कोई आदमी, कलर नहीं सही है, देखिए नीचे गिरा है, उसको ऊपर होना चाहिए, आके बोल देगा एक आदमी। समझिए, एक आदमी आके बैठेगा, थोड़ा देखेगा हवा देता अच्छा, आवाज साउंड ज्यादा करता नहीं है। एक वो पंखा है, देखने वाला 2 रंग का आ गया, आया ना। तीसरा आदमी आएगा, वो बोलेगा 1500 का है, मेरे घर में 2500 का एगो पंखा है, समझ गए। तीसरा आदमी इस पंखे को किस आधार पे देखा, पैसे के आधार पे देखा। एक आदमी किस आधार पे देखा, रंग के रूप के आधार पे देखा। एक आदमी इसका जो काम था, इसका नेचुरल जो वास्तविक चीज है, जो जिस चीज का इसका जरूरत है, इसका जरूरत किस लिए, हवा के लिए, वो देखा। जो व्यक्ति वो देखा, उसका एक तरह से कहिए वास्तविक दृष्टि है। वही कहता हर चीज को लेके वास्तविक दृष्टि हर जगह है, हर जगह सब चीज है, समझ गए, हर जगह है। तो उपनिषद मूलतः दर्शन पे आधारित है। और उपनिषदों की संख्या कितने हैं, 108। तो 108 उपनिषद हम पढ़ पाएंगे नहीं, और हम लोग को पढ़ना भी नहीं है। कुछ उपनिषद ऐसे हैं जिसको आपको पढ़ना है। सबसे पहला एक उपनिषद है आपका मुंडकोपनिषद। कौन सा उपनिषद, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में एक शब्द लिखा गया है सत्यमेव जयते। देखिएगा आपको शब्द से लगेगा सही, ये बात है, दर्शन सही दृष्टि का बात करता है। मुंडकोपनिषद में एक शब्द लिखा गया, उस शब्द का नाम है सत्यमेव जयते, जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है। सत्यमेव जयते शब्द, सत्यमेव जयते मतलब होता है सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत होती है।
सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। बाकी आप जानबे करते हैं, कोर्ट कचहरी घूमिए। अगला है आपका श्वेता स्वरूप उपनिषद। श्वेता स्वरूप उपनिषद। और श्वेता स्वरूप उपनिषद में आप लोग एक चीज जानते होंगे, इसमें है सत्यम शिवम सुंदरम शब्द। सत्यम शिवम सुंदरम शब्द आप जानते होंगे। ये सारा का सारा किस उपनिषद में? श्वेता स्वरूप उपनिषद में। सत्यम शिवम सुंदरम शब्द की किस उपनिषद में? श्वेता स्वरूप उपनिषद में। फिर आपका एक उपनिषद है, उपनिषद का नाम याद रखिएगा, कठोपनिषद। कौन सा उपनिषद? कठोपनिषद। और कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का चर्चा है। यम नचिकेता का चर्चा कभी चर्चा किए आपके लोग साथ? आप लोग को बीच में कहानी नहीं सुनाते ना जी? ऐसा ही नहीं, समझ गए? नहीं, ढेरों कहानी है, समझ गए? देखिए, मूड फ्रेश का बात नहीं है, उससे ज्यादा फ्रेश होगा करंट अफेयर। करंट अफेयर कहते हैं सिलेबस है, समझिए। समय बचेगा ना, बताएंगे, पढ़ाने क्रम में आ जाएगा। छोटका छोटका कहानी आता है बताते, बड़का बड़का नहीं बताते हैं, कहीं भूल लेगा ढेरी आपका क्लास, समझिए। उस दिन भी आप लोग को बोले कठोपनिषद में किसका संवाद है? यम नचिकेता संवाद का। इसका बताएंगे आज, बहुत जरूरी भी है, और नहीं तो उसको समझे में नहीं आएगा। अगला है एक आपका जवालोपनिषद। कौन सा उपनिषद? जवालोपनिषद। और जवालोपनिषद में 4 आश्रम का चर्चा है। जवालोपनिषद में किसका चर्चा है? 4 आश्रम का चर्चा है। कहता है कि मनुष्य अपने जीवन काल में 4 आश्रमों से गुजरता है। बोला, मनुष्य अपने जीवन काल में कितने आश्रमों से गुजरता है? 4 आश्रम से गुजरता है। बोला, सबसे पहला, बोला कि प्राचीन काल में, मतलब जिस समय का हम बात कर रहे हैं, बोला उस समय के लोग 100 साल तक जीते थे। कितने साल तक जीते थे? 100 साल तक जीते थे। और मनुष्य का जीवन जो होता था 4 आश्रम से गुजरता था। 0 से लेकर 25 वर्ष का जो जीवन कहलाता था, क्या कहलाता था? ब्रह्मचर्य कहलाता था। मतलब 0 से 25 साल तक मनुष्य क्या रहता था? ब्रह्मचर्य रहता था, पढ़ता लिखता था, और पढ़ लिख के शिक्षा ग्रहण करके, समझ गए, निपुण होता था। उस समय में सरकारी नौकरी तो था नहीं, मतलब प्रकांड विद्वान हो गया। वो वेद पढ़ा, ग्रंथ पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, सब चीज पढ़ा। मतलब ब्रह्मचर्य रहने का जीवन कब तक है? 0 से 25। बोला अगला जो आता है 25 से लेके 50 तक का साल, वो 25 से 50 आता है किसका? किसका? गृहस्थ का। शादी विवाह कीजिए, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कीजिए 0 से 50 साल तक। और फिर 50 से आप 75 वर्ष तक रहिए। कहां में? वानप्रस्थ जीवन में। किस जीवन में? वानप्रस्थ जीवन में। आपको बता रहे सब। और 75 से लेके आप चले आइए स्वतक में। स्वतक में आप क्या बन जाइए? संन्यास जीवन कर लीजिए। बोला मनुष्य अपने जीवन काल में कितने आश्रम से गुजरता है? 4 आश्रम से। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद और वानप्रस्थ के बाद सब समझेंगे। ब्रह्मचर्य भी जान गए, गृहस्थ भी जान गए, और आप संन्यास भी जान गए। वानप्रस्थ लग रहा होगा थोड़ा मोड़ा, कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है, समझ गए? वानप्रस्थ कुछ नहीं कहता है कि आप शादी विवाह बिल्कुल अभी न कीजिए 0 से 25 साल तक। 25 साल तक पढ़िए लिखिए आराम से, सरकारी नौकरी लीजिए। अभी तो सरकारी नौकरी है सबसे बड़ा। पढ़ने लिखने का मूल क्या है? सरकारी नौकरी लगा तो आप पढ़ने में टैलेंटेड थे, नहीं लगा तो आप भूसगोल थे। जानते हैं ना हमारे समाज में ऐसा ही है कि नहीं? पढ़ता ही नहीं था भागलपुर में, यही बोलेगा आपको। आपको कितना नॉलेज है कोई फर्क नहीं पड़ता है दुनिया को। थोड़ा लेट से एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो एक्सेप्ट तो दुनिया आज नहीं तो कल करेगा। और अगर यूनिवर्सिटी लेट कर देता है। अब ये सब बदल गया। अब जीते भी कहां हम 100 साल, साथ में निकल भी लेते हैं ना, समझ गए? ऐसा भी था। चलिए, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ। कहता है कि गृहस्थ जीवन में मनुष्य शादी विवाह करता है, संतान सबका उत्पत्ति करता है। वानप्रस्थ जीवन में मनुष्य को कहता है कि अपने संतान को आप योग्य बनाइए, पढ़ा लिखा के उसको सही दिशा निर्देश दीजिए। बच्चे को आपका पढ़ाना एक माँ बाप का कर्तव्य है। अगर आप किसी को धरती पे आप लाए, वो आपका दायित्व तो बनता है। जानते हैं माँ बाप का कर्ज नहीं चुकाते हैं आप लोग। अगर आज मेरा जॉब हो जाए, आपका जॉब लग जाए, आप योग्य बन जाए, आप अपने माँ बाप को कुछ नहीं दीजिएगा। क्या दीजिएगा? बूढ़ा हो गया, खाना कपड़ा, ज्यादा से ज्यादा कभी घूमेगा पूरेगा 10,000 5,000, उसमें भी सरकार देती है वृद्धा पेंशन। अब पेंशन ही न है, समझ गए? गरीब का बात कर रहे हैं। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि अब पैसा बूढ़े व्यक्ति को कुछ नहीं दीजिएगा। अपने माँ बाप का कर्जा किसको दीजिएगा? जानते हैं? आप कर्जा ट्रांसफर कीजिएगा आप अपने बेटे को।
कर्जा कभी माँ बाप का खत्म नहीं होता, कभी सुने हैं? सुनेंगे माँ बाप का कर्ज कभी खत्म नहीं कर पाएगा कोई नहीं। माँ बाप का ऋण कभी उतर पाएगा नहीं। माँ बाप का ऋण ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर, आपके माँ बाप ने आपके ऊपर ऋण लाद दिया, आप अपने बेटे पे लाद दीजिएगा पढ़ा लिखा के, फिर आपका बेटा अपने बेटे पे लाद देगा। आप अपने बाल बच्चे को पढ़ाइएगा ना सही से, उसके ऊपर ऋण लादे ना आप, अब वो अपने बच्चे पे, आपको कभी रिटर्न मिलेगा नहीं। ये जनरेशन में क्या करते रहता है, ट्रांसफर होते रहता है। बस यही है कर्जा, ये कर्जा कभी खत्म होगा नहीं। वही वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ में बच्चे को आप योग्य बनाइए, पढ़ाइए लिखाइए, शिक्षित कीजिए। जब बेटा लगे कि आपका बेटा योग्य हो गया, ज्वाइनिंग कर ले, एक आध साल आप देख लीजिए कि ज्वाइनिंग कर गया, अब नौकरी से भागाएगा नहीं, और सरकारी नौकरी है, तब आप कहां चले जाइए, संन्यास। आप चले जाइए संन्यास, जाइए केदारनाथ, जाइए बोलबम, जहां जहां आप संन्यास हैं। अब ये सब तो सिस्टम होता ही नहीं। बाद के दिनों में जाके एक और उपनिषद लिखा गया, उस उपनिषद का नाम है छांदोग्य उपनिषद। उस उपनिषद का क्या नाम है, छांदोग्य उपनिषद में यही 4 आश्रम है। यही क्या है आपका, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। चारों को ऑर्डर सजाने दे देगा। चारों को क्या कीजिए, एक सीरियल वाइज में सजाइए। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम का चर्चा है। कितने आश्रम का चर्चा है, 3 आश्रम का चर्चा है छांदोग्य उपनिषद में। बस इस संन्यास गायब है। बोला आदमी जीता ही नहीं उतने दिन तो संन्यास कहां से जाएगा। आजकल जाता है, जैसे ही आदमी रिटायर हुआ, बच्चे सबका शादी विवाह किया, तो उसको हो जाता है शुगर, उसका हो जाता है बीपी लो हाई, और बीपी लो हाई होते होते हार्ट अटैक, और तब तक आदमी 60, 65, 70 जाते जाते मनुष्य का, हम लोगों का भी भागलपुर कहते हैं पूरे देश का, भारत का लगभग 65 है। औसत आयु 65 है ना जी, औसत आयु 65 है। आपको क्या लगता है वानप्रस्थ भी सही से जी पाता आदमी नहीं है? तो इसीलिए पता था, देखिए तभी का महान आदमी लिख दिया, एक आदमी ज्यादा दिनों तक जिएगा नहीं। लिखने का इंडिकेट क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि तुम संन्यास जीवन जी भी पाओगे नहीं। इस समय में जीता था, जिस समय में छांदोग्य उपनिषद लिखा गया था, उस समय का लोग जीता था, लेकिन जानता था आगे इस संन्यास पीछे से हटेगा, आदमी जीना क्या होगा, उतना दिन नहीं जिएगा, लिख दिया है। ये सब चीज आप समझिए। इस 3 आश्रम का चर्चा छांदोग्य उपनिषद में। तो आप बोलिए सत्यमेव जयते का शब्द का चर्चा उपनिषद। सत्यम शिवम सुंदरम शब्द श्वेता स्वरूप, यम नचिकेता संवाद, 4 आश्रम का चर्चा, और 3 आश्रम का चर्चा छांदोग्य उपनिषद। कठोर उपनिषद में यम नचिकेता संवाद का चर्चा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट से भी इंपोर्टेंट है, कोई भी पूछ देगा आपसे। यम नचिकेता एगो संवाद आपको समझ में नहीं आएगा, बाकी सब समझ में आ गया। यम नचिकेता, यम माने यमराज, नचिकेता माने एक बालक था नचिकेता। एक लड़का का नाम था नचिकेता, पढ़ेंगे 6ठा 7वां में, समझ गए? पढ़े, छोड़ दें, बढ़ जाएंगे आगे, बता दें। चलिए देखिए, कहता हमारे भारत में एक राजा थे, और राजा बहुत ज्यादा बलिष्ठ था, उसके पास अथाह संपत्ति था। उसको एक छोटा सा बेटा था, मात्र 4-5 साल का बेटा था, नचिकेता नाम का। राजा का मन हुआ कि हम क्या करवाते हैं, शायद राजा का नाम बलि था, कुछ नाम भूल गए, नाम समझ गए, नाम छोड़िए राजा का, हम नाम भूल रहे हैं, ठीक। राजा का नाम याद नहीं है, शायद कुछ क्या, हाँ याद है, ब्रजश्रवा, बस हम बोल रहे हैं, देखिएगा, समझ गए हैं, उग्रश्रवा, वो तो लोम हर्ष और उग्रश्रवा पुराणों के रचयिता, छोड़िए जी, वो आपके सिलेबस का ना, थोड़ा कहानी समझ लीजिए। नचिकेता 4 या 5 साल का लड़का था, और इसके पापा राजा थे और अथाह संपत्ति था। इसके पापा ने सोचा हम क्या करवाते हैं, एक विश्वजीत यज्ञ करवाते, मतलब विश्व का पूरा हम क्या करेंगे, जीत लेंगे। विश्वजीत यज्ञ होता था, और विश्वजीत यज्ञ में एक नियम था कि अगर कोई भी आदमी विश्वजीत यज्ञ करवाएगा ना, तो उसको अपना वाजश्रवा, हाँ लीजिए, वाजश्रवा, उसका क्या नाम था, वाजश्रवा, यही ना है, उसके पापा का नाम था वाजश्रवा। और नचिकेता तो वाजश्रवा जो थे, इन्होंने सोचा हम क्या करवाते हैं कि विश्वजीत यज्ञ करवाते हैं, ताकि हम विश्व को क्या करेंगे, जीत लेंगे।
विश्वजीत यज्ञ करवाने में एक नियम है कि अगर कोई आदमी विश्वजीत यज्ञ करवाएगा ना, उसका एक नियम कायदा कानून है कि विश्वजीत यज्ञ में जो ब्राह्मण करवाएंगे यज्ञ, ब्राह्मणों को दान में जो दिया जाएगा उसका सबसे प्रिय चीज दिया जाएगा। सबसे प्रिय मतलब बहुमूल्य चीजें दी जाएगी, ऐसा नहीं कि खटारा सब चीज दे दिए, नहीं। तो विश्वजीत यज्ञ हुआ, यज्ञ संपन्न हो गया। नचिकेता को पता था पप्पा देगा सब चीज, फेवरेट चीज दान किसी ना किसी को। तो जब विश्वजीत यज्ञ समाप्त हुआ, ब्राह्मण को दान देने लगा। तो बाज श्रवा और नचिकेता सब मिलके क्या कर रहे थे, नचिकेता बगल में खड़ा था, बाज श्रवा सबको दान दे रहे थे। तो नचिकेता क्या देखता है कि मेरे पप्पा जो है ना दान में दे रहा है बूढ़ी गाय, ब्राह्मण को क्या दे रहा है, बूढ़ा गाय, जो गाय दूध सही से दे नहीं रहा है। मैं उसको देना चाहिए था क्या, जो सबसे बेहतर है, जो उसका प्रिय है। बोला जो जो प्रिय चीज है सब। तो इससे रहा न गया, वैसा जमीन दान में दे रहा था जो अनुपजाऊ है, जो बंजर भूमि है, ऐसने सब चीज कर रहा था बाश्रवा। नचिकेता को रहा नहीं गया, पप्पा का पूछा पप्पा ये क्या कर रहे हैं। बोले पप्पा जी क्या कर रहे हैं। बोला कर कुछ नहीं रहे हैं, तुम चुपचाप रहो, हटो उधर से। उसको भगा दिया। फिर नचिकेता बच्चा सबसे पहला विश्व का सबसे पहला जिज्ञासु बालक है, विश्व का सबसे पहला जिज्ञासु बालक है। अरे हम जैसे बोल रहे वैसे नहीं बोला होगा, संस्कृत भाषा में बोला होगा, उस समय का बच्चा था, समझ गए। अमेरिका का बच्चा होता तो इंग्लिश में बोल देता, और क्या हम अंगीकार पढ़ा रहे तो वैसे नहीं बोलेंगे। आया बोल दिया। नचिकेता से नहीं रहा गया, नचिकेता आके बोला पापा हम आपका फेवरेट है। बोला हाँ। आपका प्यारा हम है। बोला हाँ। बोला हमको किसको दान में दीजिएगा, ले। अब बोला प्यारा प्यारा चीज जो आपका सबसे पसंदीदा चीज है, उस सब चीज को क्या कीजिएगा आप दान में दीजिए। और बेटा किसको प्यारा नहीं होता है, सबको होता है। नचिकेता को बोला जाओ जब इधर खड़ा हो, ज्यादा दिमाग मत खराब करो। हटाया। फिर नचिकेता आ गया, 2 से 3 बार आ गया। उसके पापा को गुस्सा आ गया, वो बार बार आके यही पूछता था हमको किसको दान में दिए। बोला जाओ तुमको यमराज को दान दिया, हटो, समझ गए। उसको बोल दिया क्या, जाओ तुमको किसको दान में दे दिए, यमराज को दान दे दिए। नचिकेता बलब्बा हो गया, निकल गया वहां से और आया यमराज के यमलोक। यमराज के यमलोक में आया और यमलोक के गेट पे आके द्वारपाल रोका। कहाँ बालक जी इतना छोटा, अभी सब ब्रह्मचर्य भी नहीं जी सही से, कहाँ इधर एंट्री, कहाँ एंट्री बंद है। बोला हमको यमराज से मिलना है, ऐसे ऐसे दान में दिया। बोला कोई बात नहीं, यमराज कहीं दूर गए हैं, उसको भी पता है मृत्यु को हमको दे दिया है दान, उसको भी पता है। नचिकेता को भी क्या पता है कि यमराज मतलब मृत्यु, मतलब हमको मृत्यु को दान दिया है, बात खत्म है। तो द्वारपाल रोका। द्वारपाल बोला कि नहीं, यमराज गए कोशिश 2-3 दिन दौड़ा पे, दौड़ा से लौटेंगे, मतलब लेने गए 2-4-5 को, समझ गए, लेके लौटेंगे तब तुम क्या करना उससे मिल लेना। नचिकेता बोला लौट के नहीं जाएंगे। 2-3 दिन भूखे प्यासे हो यमराज के गेट के सामने क्या किया, वेट करा। 2-3 दिन बाद आए यमराज, और यमराज जब आए तो देखा ये कौन है। द्वारपाल से पूछा बालक है, 2-3 दिन से बैठा है। तो यमराज तो पीछे का समझते ही है, भगवान पीछे का देख लेता है, क्या क्या कहां से कनेक्शन है इसका, यमराज देख लिए, समझ गए, इसका कनेक्शन कहां से है, कैसे कैसे आया। तो बालक ने भी बताया ऐसे ऐसे बात है, हम ऐसे ऐसे आए, हम आपके साथ रहेंगे, मतलब हम यमलोक में रहेंगे। बोला तुमको पता है ना। बोला हाँ। बच्चा का 3 दिन से जब पेशेंस देखा ना कि मृत्यु से डर नहीं, और उसका धैर्य देखा जब उस बच्चे का, 4-5 साल का बच्चा, और उसका धैर्य ये है। बोला बालक हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए, तुम हमसे 3 वरदान मांगो, क्या मांगते हो। बोला ऐसा बात है। बोला हाँ। बोला 3 वरदान मांगेंगे, आप दीजिएगा। बोला हाँ। बोला ठीक है, जब बोल दे देंगे। बोला सबसे पहले मेरे पापा गुस्सा आते हैं, बड़े ठंडा उसका कीजिए गुस्सा। बालक पहला क्या मांगा। बोला मेरे पापा का गुस्सा क्या कर दीजिए, ठंडा कर दीजिए। बोला दूसरा। बोला तथास्तु, तुम्हारे पापा का गुस्सा ठंडा हो गया। बोला दूसरा। बोला दूसरा ये कि मेरे पापा को इतना धन संपत्ति दीजिए उसका लोभ पाप क्या हो जाए, मर जाए, लोभ हो ही नहीं उसके मन में, लोभ है उसका लालचे दिमाग से क्या कीजिए, उड़ा दीजिए। मतलब जब लालचे नहीं रहेगा, इतना संपत्ति ही दे दीजिए, समझ गए, उसको लोभ लालच कुछ रहे ही नहीं। मतलब सीधा सीधा बोला लालच तो कभी खत्म होने वाला चीजें नहीं, बोला उसका लालच से खत्म कर दीजिए। बोला ठीक है हो गया। बोला तीसरा सवाल।
बोला हमको ये बताइए कि आत्मा क्या है, आत्मा का रहस्य बताइए, आत्मा क्या है, ये मृत्यु क्या है, मृत्यु का सत्य क्या है, मतलब आत्मा से संबंधित जो भी सवाल है सब हमको समझाइए, ये है क्या। बोला इस पृथ्वी पे एक ही आदमी है जो आत्मा का रहस्य जानता है, वो है हम। बाकी इस पृथ्वी पे भोला बाहो, शिव जी हो, एक के बात हुआ ना, भगवान विष्णु जी हो, ब्रह्मा जी हो, किन्हीं को पता नहीं है इस आत्मा के रहस्य के बारे में, किन्हीं को पता नहीं कि आखिर आत्मा क्या है। एक ही आदमी जानता है, वो है यमराज जो लाने जाता है। और दूसरा आदमी जान लेता को नचिकेता। नचिकेता बोला बालक तुम ऐसा सवाल पूछा, आज तक ईश्वर भी हमसे ऐसा सवाल किया नहीं है। और 4 साल का बच्चा बोला तुमको दे देते हैं पूरा का पूरा भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बना देते हैं, धन देते हैं, संपत्ति देते हैं, ये देते, तरह तरह का लोभ दिया उसको। यमराज बोला बिल्कुल, ये नचिकेता बोला बिल्कुल नहीं, हमको आत्मा के बारे में बताइए। अपने बात पे अड़िग रहा और अंतिम में यमराज को बताना पड़ा आत्मा के बारे में। और इस पृथ्वी पे आत्मा के रहस्य के बारे में 2 ही आदमी जानता, एक यमराज और दूसरा नचिकेता, और तीसरा आज तक तो को हो पाया नहीं है हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार। बाकी बौद्ध ग्रंथ सब पढ़िएगा, अलग अलग ग्रंथ का अपना अपना अलग अलग चीजें हैं, समझिए। कोई ऐसा धर्म है जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है तो आत्मा को क्या मानेगा, मानेगा नहीं मानेगा। उसी प्रकार से सब धर्म का अपना, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ऐसा है कि आत्मा है, तो आत्मा का रहस्य 2 ही आदमी जानता है। यही जो नचिकेता सवाल कर रहा था और यमराज बता रहा था ना, दोनों के बीच बात हुआ ना, संवाद हुआ ना, वही कहलाता है यम नचिकेता संवाद। तो क्या क्या बात हुआ। आपको भी अगर आत्मा के बारे में कुछ रहस्य जानना है तो आप कौन सा उपनिषद पढ़ ले, कठोपनिषद पढ़ ले। अगर आप कठोपनिषद पढ़ ले तो आपको थोड़ा सा आत्मा के बारे में जानकारी मिल जाएगा। सब तो नहीं है, नचिकेता को जते है, लेकिन हल्का फल्का आपको रहस्य पता चल जाएगा इस जीवन का रहस्य क्या है। तो कठोपनिषद आपका क्या है, ये सारा का सारा है। उपनिषद कितने हो गए, 5। उपनिषद कितने, याद क्या गो करना है, 4 गो 5 गो 5। सत्यमेव जयते सब, सत्यम शिवम, यम नचिकेता संवाद, 4 आश्रम। और छांदोग्य उपनिषद में किसका चर्चा है, 3 आश्रम का चर्चा है, मतलब संन्यास पीछे से हटा दीजिए। समझ में आ गया, समझ गए तो आपका चारों का चारों ग्रंथ क्या हो गया, समाप्त हो गया। पुराण की संख्या कितने हैं, 18 हैं। कहता ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध जो संग्रह किया गया है, ऐतिहासिक में जो घटना घटित हुए इसका क्रमबद्ध संग्रह किया गया किसमें, पुराणों में। और उसके जो रचयिता है, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उग्रश्रवा हैं, लोमहर्ष और उग्रश्रवा हैं। पुराण की संख्या कितने हैं, 8 है, 18। पुराणों की संख्या 18। वेद कितने, 4। वेदांग कितने, 6। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। अगर आपको ये 6 चीज आता है तो आप वेद को पढ़ के समझ सकते हैं। आपको शिक्षा आता हो, उच्चारण विधि आता हो। ज्योतिष आपका सबसे पहले, ज्योतिष यानी आपको ज्योतिष समझते हैं ना, वहां सब जो रेखा देखा देखता है, आपको उसमें विश्वास होना चाहिए। कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, इसको हम और डिटेल्स में कल करेंगे, समझ गए। सबका अर्थ समझाएंगे, काहे का अर्थ आपसे एग्जाम में पूछ देता है। तो अब पॉलिटी पढ़े कि पढ़े पहले, फिर क्वेश्चन नहीं होगा, हम बोल दिए। अगर क्वेश्चन चाहिए